नमस्कार, मैं मिताली सिंह आप सभी के साथ जुड़ चुकी हूँ सीधी बात से। और अभी इस चुनाव के माहौल में हम आ चुके हैं लोकसभा क्षेत्र उन्नाव के मोहान विधानसभा के एक अटहरी गांव में। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, हम उनसे उनकी राय जानने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि 10 साल से साक्षी जी महाराज की जो सांसद रहे साक्षी जी महाराज यहाँ के, क्या कार्यकाल से उनके यहाँ पे लोग संतुष्ट रहे हैं या नहीं। सर, आपका नाम क्या है? प्रेमनाथ यादव। प्रेमनाथ जी, 10 साल से साक्षी महाराज यहाँ के उन्नाव के सांसद रहे हैं, क्या विकास हुआ है उन्नाव का? हम तो आपसे ये बताना चाहते हैं, विकास की बात तो दूर रही, हमारे क्षेत्र के किसी व्यक्ति को जब पूछा जाए साक्षी महाराज की शकल तक नहीं देखी, विकास तो दूर रहा। आम जनता के बीच आते नहीं है मतलब महाराज जी? बिल्कुल कतई नहीं चाहते हैं, देखना नहीं चाहते, नाम नहीं सुनना चाहते हैं। कुछ जैसे लोग यहाँ पे कह रहे हैं, जैसे सरकार कहती है कि सरकार ने युवाओं को रोजगार दिया है, तो किसानों को 2000 रुपए देती है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? हम इस पर ये कहना चाहते हैं, ये जितने वादे किए हैं इस सरकार ने सारे झूठी वादे हैं। हम लोगों के बच्चे नौजवान जो जिनको पढ़ाया लिखाया, अभी ताज़ा बात बताओ, मैं पुलिस की भर्ती में इन्होंने जो है इतनी जगह निकाली, 60 लाख जगह निकाली। हमारे बच्चों ने रोटी और कपड़ा यानी भूखे जा कर के वहाँ परीक्षा देने गए और वहाँ परीक्षा देने के बाद आए, पता मिला को परीक्षा ही रद्द कर दी गई, पेपर लीक हो गया। तो यानी ये तो बिल्कुल माहौल, यानी आप सरकार में क्या कर रहे हैं, पेपर लीक करवा रहे हैं कि लीक हो रहा है? आप कैसे तो वहाँ जो है नेता हैं, तो हम तो इनकी भाई बगावत करेंगे। और इस बार जो है ये भी वादा करते हैं, अगर इन्होंने वोटिंग समय में कोई हस्तक्षेप किया, बेईमानी करने की कोशिश की, तो जान माल से हम गांव घर के लोग उतर आएंगे, चाहे हमको जान देना पड़े, लेकिन सरकार इस पर बदल करके रहेगी। मतलब इस बार उन्नाव की जनता बदलाव देख? बिल्कुल उन्नाव नहीं, हम तो जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ आएगी तहाँ तक वादा करते हैं कि इस सरकार को बिल्कुल बदल देना है, जल से उखाड़ देना है। अच्छा, ये आपका जो आक्रोश है ये सरकार के प्रति है या फिर साक्षी महाराज जी की वजह से? आप जब मेन गार्जियन घर का मालिक ही गड़बड़ी कर रहा है तो कार्यकर्ता लोग तो गड़बड़ी करेंगे ही। अगर प्रधानमंत्री जी वहाँ से इन लोगों के ऊपर दबाव डालें कि आप अपने क्षेत्र में जाइए, जनता की आवाज़ को सुनिए, उनकी तकलीफ़ों को सुनिए, तो इनको आना पड़े। तो मैं तो ये कहूँगा, जब मालिक की गलती है तो घर का ये आदमी क्या करेंगे, तो गलती करेंगे ही। मतलब पूरी तरीके से असंतुष्ट? बिल्कुल असंतुष्ट है इस सरकार से, बिल्कुल। अब हम क्या बताएं, अगर हमारे हाथ में होता तो मेरी जान चली जाती, लेकिन सरकार को इसी वक्त बिल्कुल पलट ही देते। लेकिन तो बदलाव के लिए आपको क्या लगता है कि बदलाव करेंगे तो कौन सा प्रत्याशी उन्नाव के लिए बेहतर साबित होगा? हम तो ये कहते हैं, अभी हमारे इसी वर्ष में जो है हमारे गांव के अगल बगल क्षेत्रों में ऐसे हादसे हुए, साक्षी मात्र तो देखने ही नहीं है। और ये जो है इनको क्या कहते हैं, अन्नू टंडन जी जो है सुख दुख में हमेशा शामिल हुए। अगर झूठी भी किसी लड़की भांजी का निमंत्रण गया तो वो भले ही ना में, लेकिन उनके कार्यकर्ता यहाँ उसमें जो है जो उनसे शामिल होते हैं। अभी एक हादसा हमारे गाँव के बगल मुडेरा गाँव में हुआ, जहाँ एक किसान की जो है सैकड़ों तादाद में भेड़ें खत्म हो गई और अन्नू टंडन जी आए मौके पर, उनको जितना उनके कोर से हो उनकी मदद की। साक्षी महाराज आज तक कभी देखने ही नहीं है, क्षेत्र में कभी आए नहीं। हम लोग क्या जाने साक्षी महाराज, केवल नाम सुनते हैं, केवल इलेक्शन पीरियड में नाम सुना था और आज इलेक्शन पीरियड में फिर नाम सुना, साक्षी महाराज खड़े हैं। तो ऐसे जो है कैंडिडेट को हम कतई देखना नहीं चाहते, जिताना नहीं चाहते, बिल्कुल कुछ नहीं इनके प्रति हमारी धावा। मतलब आप कह रहे हैं कि अन्नू टंडन को इस बार समर्थन कर रहे हैं सब? सुख में हमारा अगर सगा ही भाई हो और हमारा जो है वो करे, बगावत करे, वो करे, तो ऐसे सगा होने से क्या फायदा? जो काम करे जनता का वही हमारा जो है कर्मठ नेता है, उसी को वोट देंगे, उसी को सपोर्ट देंगे। और ऐसे ही नहीं, अगर लड़ाई झगड़ा पर जरूरत आई तो उसके भी उतारू हो जाएंगे।